बता, जिस जिस पोजीशन में तू बोलेगा मैं उसी में ही मरा लूंगी। बता। एक समय था जब बांग्लादेश बहुत ही गरीब हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि आज देश बहुत बदल गया है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ जो होता है उसे सुधारने की जरूरत है। जी हाँ, बांग्लादेश में बहुत कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। यहाँ पैसे के दम पर कोई भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है। कई बार तो पैसे वाले लोग जिनकी उम्र होती है 65 साल, वो 25 साल की लड़कियों से, 20 साल की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे भी होते हैं जो कई बार शादी करते हैं, क्योंकि एक महिला के साथ रहते रहते उनका मन भर जाता है और उसके बाद वो किसी और खूबसूरत सी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। जानते हैं कि पैसों के दम पर उन्हें कोई भी हाँ कह देगा। यहाँ के पैसे वाले लोगों की अय्याशी ही खत्म नहीं हो रही। माना जाता है कि यहाँ के कुछ लोग तो 16 साल की लड़कियों से ही शादी कर लेते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग अपनी बेटियों को बेच भी देते हैं। कई ऐसे कबीले भी हैं जहाँ पिता खुद ही अपनी बेटी से शादी कर लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में आज हम आपको वो सारी चीज बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, इस वीडियो से आप चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि आज हम आपको बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ अंदर की बात बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बांग्लादेश का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इस कंट्री की कुल आबादी है तकरीबन 16 करोड़। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो ये देश 1,30,170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 1265 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर होते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में आज के दिन भी गांव में रहना पहली प्रेफरेंस होती है। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ की कुल आबादी में से 60% लोग गांव में ही रहते हैं, जबकि 40% लोग ही शहर में होते हैं। यहाँ पर किसानों की संख्या ज्यादा है, ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि ये लोग खेती करना पसंद करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में 1971 में बंगाली राष्ट्रवादी और पाकिस्तान के बीच 9 महीने तक चले युद्ध के बाद आजादी मिली। बांग्लादेश में लगभग 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और यहाँ कोई भी 1 से 2 बार राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। बांग्लादेश प्राचीन समय में गंगा रिहाई के ग्रीक और रोमन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ये नाम पूरी तरह से छूट गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश माना जाता है। बांग्लादेश कभी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान रहा, जो अंग्रेजों के जमाने में यह बंगाल राज्य रहा। दोस्तों, बांग्लादेश भारतीय साम्राज्य को खासकर मगध गुप्त मुगलों का शासन भी माना जाता है। जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी थी। दोस्तों, बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आजादी की घोषणा की, जो 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश ने 4 नवंबर 1972 को अपना संविधान अंगीकार किया। बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी ढाका है और बंदरगाह वाला शहर चटगांव बांग्लादेश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ हर वो सुविधा मौजूद है जो बड़े बड़े शहरों में होती है। बांग्लादेश में 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन यहाँ सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवकाश दिया जाता है। क्या बात है दोस्तों, छोटा सा बांग्लादेश आबादी के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। ये बहुत हैरानी की बात है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश आबादी के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है, जो एक बहुत ही गंभीर बात है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोगों की औसत आबादी रहती है। खेलों के मामले में बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। टेस्ट क्रिकेट में भी बांग्लादेश को मान्यता मिली हुई है तथा ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला एशिया का चौथा देश है। पुरुषों को यहाँ की महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस हरकत से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसकी जगह पुरुष अपना एक हाथ दिल के पास रखकर झुकते हुए महिलाओं को इज्जत देते हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरबन को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश की आर्मी में 3 लाख सैनिक है, जिनमें रिजर्व सैनिक भी शामिल है। बांग्लादेश की वायुसेना में 22,000 जवान है तो नौसेना में 24,000 जवान। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सबसे बड़ा सहयोगी है। मौजूदा समय में बांग्लादेशी शांति सैनिक कांगो, लाइबेरिया, दारफूर, हैती, लेबनान, दक्षिण सूडान, साइप्रस जैसे विवादित देशों में तैनात है। बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं।
बांग्लादेश में भारतीय फिल्म स्टार राहुल रॉय की गिनती बड़े स्टार्स में होती है। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और ये इंडियन करेंसी के सामने थोड़ी कमजोर है और इंडिया का 1 रुपया बांग्लादेश के 1.25 टके के बराबर है। प्राकृतिक तौर पर बांग्लादेश काफी खूबसूरत देश है। ये देश नदियों से भरा हुआ है। यहाँ पर करीब 700 से भी ज्यादा नदियाँ मौजूद है। एरिया के हिसाब से बांग्लादेश काफी छोटा है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है और ये पूरी तरह से मुस्लिम देश है। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी 90% है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने बाढ़ के माध्यम से कठिनाइयों का सामना किया। बाढ़ ने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया, जो अपने लोगों को कृषि में नौकरियों के साथ प्रदान करता है। हालांकि इन प्राकृतिक स्थलों में से कई ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया है, फिर भी इस देश में संस्कृति और इतिहास अभी भी बहुत समृद्ध है। आपको ये बात पता ही होगी कि इस देश की राजधानी है ढाका। कहते हैं कि यहाँ पर आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आ जाती है। आप जहाँ भी जाएं आपको एक मस्जिद नजर आ ही जाएगी। दोस्तों, इसी वजह से इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आप खुश हो जाओगे। यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं। दोस्तों, चूंकि यह है बंगाली कल्चर, तो यहाँ के लोग कैसे मछली को इग्नोर कर सकते हैं? जी हाँ, यही वजह है कि बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा मछली खाने को मिलती है। ये यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है। कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम रेट में और ज्यादा से ज्यादा रेट में भी आपको मछली चावल खाने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक टाइम तो सबको फिश चाहिए ही चाहिए। क्या आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी गारमेंट कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है? जी हाँ, दुनिया के टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन वर्क इस देश में ही होता है। इसकी वजह से यहाँ की महिलाओं की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुई है। सबके पास जॉब है, सब पहले से कहीं ज्यादा खुश है। बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिली है इससे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, वो भी दिखा है। कहते हैं कि जिस फैक्ट्री में ज्यादातर वर्कर काम करते हैं, वो काम करने लायक नहीं है। साल 2013 में यहाँ पर 1000 से ज्यादा वर्कर्स की मौत एक दुखद हादसे में हो गई। आपको बता दूं कि इस देश में महिलाओं की हालत में अब बहुत सुधार हुआ है, लेकिन एक समय था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना यानी खतरों से खाली नहीं था। जी हाँ, यहाँ पर आज से कई साल बहुत पहले गरीबी हुआ करती थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग अपने साथ ही रखना चाहते थे। एक मर्द कई शादियां करता था और शादी घर बसने के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये होती है मौज मस्ती करने के लिए। जी हाँ, रात दिन नशे में डूबे रहने के लिए। ये हाल था इस देश का। ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ की हालत पहले से बहुत सुधरी है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई ऐसे कबीले भी हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से अपने ही बनाए गए नियमों को फॉलो करते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इन लोगों ने ये भी नियम बना रखे हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है। जी हाँ, यहाँ के कबीले वाले इसे सही भी मानते हैं। अब क्या ही कहा जाए इस नियम को लेकर। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। कम उम्र में शादी होने की वजह से कच्ची उम्र में ही लड़कियों को प्रेगनेंसी का दर्द झेलना पड़ता है। यहाँ कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना इलीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, स्पेशल केस के तहत यहाँ नवजात बच्चों की भी शादी करवा दी जाती है। ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं।